है वो भक्ति में रुकावट कर देते हैं। वैसे प्रगति में जो कौन उत्पन्न होता है वो उससे ज्यादा है, सावधान रहो, भक्ति से वंचित नहीं रहो। जहाँ जहाँ संसार के सुख होगा वहाँ थोड़ा सावधान हो। संसार के सुख में ही ज्यादा कलयुग प्रवेश हो जाता है। संसार के दुख में, परेशानी में कोई इतना परेशानी नहीं है। संसार के सुख में सावधान रहो, सुख से ही सारे परेशानियां होता है, उन्नति अवनति होता है। संसार के सुख दुख देता है, हमेशा आगे बढ़ने नहीं देता। विवेक का नाशक है, विवेक खत्म हो जाता है संसार के सुख में, तो रुकावट आ जाता है। और संसार के सुख में नया बंधनों और पापों को शुरुआत हो जाता है। सुख और दुख तो आपका कर्मों के अनुसार आता है, लेकिन आप सुख में सुखी ना रहे, दुख में दुखी ना रहे। जहाँ तक आपका कर्मेंद्रिय चलता है, कर्म तो करो। ये हम तो भक्ति आपको ऐसे भक्ति थोड़ी बताया, कर्म से ही तो आगे बढ़ना है। कर्म के बिना भक्ति नहीं होता। क्योंकि सृष्टि के आदि में अविनाशी कर्म योग मैंने विवस्वान सूर्य को बताया, सूर्य से होता ही है। सृष्टि के आदि में मैंने अविनाशी कर्म योग विवस्वान सूर्य को बताया। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को परंपरा से राज्य सूर्य ने लिया। परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुका। अब तो आपने किसी का सहारा लेकर, जब तक आपका कर्मेंद्रिय बिल्कुल काम नहीं करते तब आपको सहारा ले लो, जबकि कर्मेंद्रिय हमेशा साथ देगा आपका। कर्म सब प्रकार का दोषों से मनता है, फिर भी उसको कर्म को नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म नहीं छोड़ो, कर्म से आपको आगे बढ़ना। कर्म योग के बाद ही आपको भक्ति योग, भक्ति जो कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। आप ज्ञान में अभी आप लोग मेरे पास कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान तत्वता ज्ञानियों से, ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानिए। फिर तुम मुझमें और सब पूर्ण प्राणियों में एक ही भाव से अवस्थित देगा। जब आपका कर्म परिपक्व हो जाता है, कहीं ना कहीं से ज्ञान तो नहीं है, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ता है। कर्म करते करते आपका कर्मयोग बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़ेगा। कर्म से आपको तत्वता ज्ञानी संत महात्मा आपको मिलना शुरू होगा। वो कर्म पक्का होने से होता। जो कर्म से वंचित रहता है उनको पता नहीं चलता क्या करना चाहिए। वो ऐसे तड़पता रहेंगे, सहारा लेगा कुछ भी है। जब से सबसे बड़ा इलाज है मानव को कर्म से आगे बढ़ना। कर्म से वंचित नहीं रहना। कर्म से वंचित रहने में आपका कर्मेंद्रिय खराब हो जाएगा, ज्ञानेंद्रिय खराब हो जाएगा, आप बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आपको तो पता ही नहीं चलता ये क्या हुआ। अभी जो जो बीमार हुआ, जो जो परेशानी जिसको भी हुआ, घर जाकर बैठकर सोच लो ये कहाँ से कूद पड़ा। इतनी हिम्मत नहीं है आपका शरीर में प्रवेश होने का। कोई पाप नहीं, कोई शोक नहीं, खाली वस्तु पाकर खर्च नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक भी नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल जान, निश्चल बुद्धि में आ जाएगा। अगर नित्य अवश्य करनी है कर्म में, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। अंत समय तक नित्य अवश्य करनी है कर्म, भगवान आपसे करवाता जाएगा। क्योंकि कर्मेंद्रिय खराब हो जाएगा
जानबूझकर आप कामचोर निकम्मा मन प्रमाद करता है। खाली जैसे आएगा ना डरो, वो खालीपन कैसे आ गया। निकम्मा मन प्रमाद करता है, व्यर्थ चेष्टा करता है, ना सोच कर भी, ना विचार कर कोई। प्रमाद व्यर्थ चेष्टा आलस्य निद्रा आपको बांधेगा। आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म सब प्रकार का दोषों से मन होकर भी तुम्हें आखिरी तक कर्म कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म 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 ही सबसे बड़ा आपका इलाज है। साथ साथ जो बिल्कुल ही नहीं करने वाला प्रियमय हितकारक यथार्थ भाषण। जीवन का सबसे बड़ा खुराक है प्रेम। प्रेम में सारी बीमारियां दूर हो जाते हैं। मरने वाला आदमी खुश हो जाता है, खुश होकर समय आ गया मर जाता है, लेकिन है तो प्रेम। प्रेम अनंत शांति प्रदान करता है, सुख शांति अनंत। प्रेम प्रेम में इसे शक्ति होता है। प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। कोई जानना पहचाने कुछ भी नहीं है। कभी मन का निरीक्षण करते रहो, क्रोध ना करे, वैर भाव नहीं रखो, क्रोध नहीं करो, वैर भाव नहीं रखो। होंगे इसमें आपका सत्य सत्य छिपा रहता है। आखिर हम ज्यादा क्रोध क्रोध करते हैं, सत्य का अंश सत्य हृदय से निकल जाता है, वो भी क्रोध है। जब मन शांत हो जाता है तब उस शांत से रज योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। आप एक बार घर का काम काज करना छोड़ देगा, कौन सा बेच में छोड़ता है। कुछ तो करेंगे करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे उस दिन आप कुछ नहीं खाएंगे ना। फिर आपका हक नहीं है कुछ भी खाने पीने का, क्योंकि आपका कर्मेंद्रिय काम नहीं कर रहे, चुपचाप बैठा रहे। करता है इसे कोई तो किस हक से कहा रहे। उतना थोड़ा सा काम तो हाथ पैर चलाओ। जब ने किसी का मदद जानबूझ कर भी लेगा ना, काम नहीं करेगा, वो तब कामचोर बनेगा। कामचोर सुना है ना, कामचोर प्रमाद व्यर्थ चेष्टा आलस्य निद्रा, वो तामस कर्म में आता है। लेकिन आप अपना बच्चे को शादी वादी कर दिया, उसके बाद आपका गृहस्थाश्रम पूरा हो गया, उस घर में अगर रहता है थोड़ा बहुत कर उन घर में रह रही थी, जरूरी नहीं है। आप अपना काम तो स्वयं को आखिरी तक नित्य अवश्य करनी है, कर्म है उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। ज्ञान से किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग होता है। जहाँ तक अपने परिवार वालों को अपना हाथ का बना हुआ बेशक स्वाद ना दे, नमक ही डाले, लेकिन तुम्हारा हाथ का अगर तुम पूजा पाठ भी कर रहे, उसमें दवाई का काम आता है। अगर तुमने अपना जो जो चीज है तुम पूजा पाठ कर रहे, सब कुछ है, तुम्हारा संस्कार है, उस रोटी प्रसाद बन जाता है। लेकिन तुम अच्छी तरह से रहते हुए जानबूझकर तुमने दूसरों को पैसा का अहंकार के कारण तू उधर ध्यान नहीं देगा, मुझसे ही मार्ग से बचो, तो भक्ति मार्ग को सोचो ही नहीं है। भक्ति मार्ग कोई मनोरंजन थोड़ी है। जब जब दिल चाहे करे, दिल चाहे नहीं करे, तुमने तो क्या समझा। भक्ति करने की बात 30-35-40 साल के अंदर अंदर करना, शुरू से करते हुए लोग बाद में एक नया शुरुआत प्रारंभ का त्यागी है। प्रारंभ नहीं करेंगे, आपने जो कर रहे उसको आगे बढ़ता जाएगा। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मेडिटेशन, ये जो कुंभक है, केवली कुंभक है, प्राणायाम है, योग है। योग में योग तो भगवान के साथ है, वियोग संसार के साथ होगा। जब एक दिशा में जाएगा, दूसरा दिशा अपने आप ही पीछे हो जाएगा। जैसे आपका जिम्मेदारी खत्म करता, घरेलू काम आपका हल्का हो जाएगा ना, उतने आप प्रभु के निकट रहो। मेरा तेरा रिश्ता हो गया, बाकी रिश्ता सारे दूरी हो गए। वो तो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है।
शत्रु मित्र उदासीन है, शत्रु मित्र उदासीन है, तुमने उनको काम तो कर दिया, अब आप उनको मन में देखो, अंदर देखो, अंतर्मुखी हो जाए, आप अपने प्रभु के पास बैठकर आप नित्य आनंद में रहेगा, क्योंकि आपका काम का जो ऋणी है, ऋण मुक्त हो, निवृत्ति हो, ज्ञान हो, प्राप्ति हो, ज्ञान तुमको ज्ञान होना चाहिए, प्राप्ति हो, वो भगवान का प्राप्ति हो रहे, तुमने सब चीजें से जो बाहरी संयोग से निवृत्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए। लेकिन जो लोग कर्म करे, शरीर जैसे साथ देगा, शरीर को अभ्यास होगा, दुख दर्द तो शरीर को होगा, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा का दुख नहीं है, तुम शरीर से दुखी होकर तुमने आलस्य निंद्रा प्रमाद सेका, इसमें अधोगति को प्राप्त हो गए, ना इच्छावस्था को, ना माध्यम में आपका रोज करते आराम करते हुए, कामचोर बनते हुए आराम करते हुए अधोगति को प्राप्त हुआ, जैसे अन्न वैसे मन। ध्यान रखें, क्योंकि उनका संस्कार आपका वो तो अपने पैसे के लिए ही कर रहे हैं, जो आपका कर्म कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपने संतान के लिए स्वाद नहीं देखो, थोड़ा बहुत कोई भी काम भोजन, जहाँ तक भोजन है, जैसे रोटी वैसे बेटी, रोटी और बेटी, रोटी तुम अपना आप हाथ से बनाकर खाओ, रोटी बेटी का भी तुम अपने में रोटी, बेटी का भी सावधान हो, शादी वादी या कोई ये संस्कार वही है, रोटी बेटी को ध्यान से रख संभालो। कर्म योग से तो मैंने आपको कभी किसी को थोड़ी भक्ति पहले बताया, सत्ययुग में ध्यान, त्रेतायुग में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलियुग पापी जड़ और मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन पामर समुद्र में मछली बनाओ, उससे ध्यान है और पूजन नहीं होता, ऐसा करा। कलियुग में राम नाम की मनोवंचित फल देने वाले इस लोक में माता पिता परलोक में परम धाम को प्राप्त होगा। जब आपका कठिनाई है, जीवन में कठिनाई अगर आता है ना, ये आप याद करना, आप कठिनाई कोई तत्व छोड़िए, तत्व ज्ञान छोड़िए, तत्व ही तो अंत तक रहने वाला चीज तो तत्व ज्ञान है। तत्व आपको आपका जो परेशानी क्या कोई तत्व है, नित्य रहने वाली क्या को, ये तो आपको ये गुजरना है, आपको पक्का कर रहे हैं। आप शुरू से लेकर सुख का गुलामी करते हैं, वो सुख नहीं है, वो भयानक दुख है, दुख का निबंधन दे रहे। तुम हमेशा चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो, आपके पास सुख भी आए, सुख का मतलब आपका मन चाहे वस्तु मिले, चाहत है, आपका जो चाहत है वो पूरा होए, तभी तो आपका दुख होगा, तभी सुख है। और ये मैं चाह रहा था शाबाश बड़ा अच्छा होगा, आपको सुख मिले, लेकिन सुख तो हमेशा एक जैसे रहता नहीं है, तुम उसी का अधीन हो गए, तुम सुख को भी देखो, दुख को भी देखो, लेकिन संसार में मानव जीवन में दुख जैसे कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये भक्ति, ये जो ज्ञान आपको कोई नहीं बोलेगा, उधर उधर जाए, हमारा मनोकामना पूरा तो उनको काफी की तरह कामना ही कामना रहता है। तेरे मन का नाश ही कर लो, शरीर छोड़ने से पहले तो मन का मरण ही मोक्ष है। तुम्हें पता ही नहीं क्या सुख क्या है, दुख क्या है, सुख भी आए, दुख भी आए, आपको कोई परवाह नहीं, आप नित्य आनंद, शारदानंद, तन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, सिंधी आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आप आनंद में गोता लगाओ, आनंद में गोता लगाते थे, आप बात नहीं करेंगे, पानी के अंदर है अभी, आपको कोई बुलाएंगे, सुनेगा भी है, नहीं तो कुछ भी हो, आप उससे बात नहीं करेंगे, आपका मैं अनंत पान हो रहे, नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त हो रहे, हम गोता लगा रहे हैं आनंद सागर का वक्षस्थल में, आप आनंद को अनुभव कर रहे हैं। आप
में से अलग होकर ही जग गया, पता चला। अब बोलो बात हुआ। अब आपको पता चलेगा सुख और दुख वो नित्य अनंत में कोई अशांति मेरे मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। वो सदा सुखी रहते, नित्य सुखी अनंत में रहता है। कभी कभी वाली बात संसार का है, लेकिन जब आप अभ्यास करेगा दुख में, दुख को दुख होकर दुख हमेशा के लिए आपसे अलग होगा। वो बोलता है मैंने बड़ा ट्राई किया उसके पास जाने के लिए, उसका ना माया से तू क्या कर रहे अभी तक? कहते क्या करूं, मैंने बड़ा कोशिश की है, ड्यूटी दे रखा ना माया को, मेरे सन्निकट रहने में। ये माया चराचर मेरा सन्निकट, भगवान का सन्निकट रहने में ये माया चराचर जगत को उत्पन्न करता है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपना एक अंश सारा जगत में रहता है। माया को भी कई बार पूछता है, पूछताछ करते तू अभी तक क्या कर रहे थे? कहते वो तो प्रभु में लीन है, मैंने उनका कर्मों का फल का दंड देने के लिए दरवाजे पर काफी देर से खड़ी है। अब मैं तो दासी हूँ, माया तो दासी रूप में, मेरे में क्या हिम्मत है मैं प्रभु को बांधने के लिए? वो तो राम राम रट है, वो भगवान में लीन हो गया, क्या मैं उसको बांध सकते हैं? मेरा जो आपने संदेशा भेजा है मैं उसमें चला नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर प्रभु है। जो दुखी होता है वो नित्य जीवन में परमात्मा है, चारों ओर बाहर भीतर दाहिने बाएं ऊपर नीचे सब जगह पर भगवान में लीन है। माया दुखी होकर दुख भी नहीं रही होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त है। दुख को दुख होकर दुख हमेशा के लिए कहते हैं इस एरिया में मेरा ड्यूटी मत लगाओ, मैं नहीं जाऊँ। सारा दिन मैंने उधर ही उसके लिए बैठा, लेकिन वो राम राम रट रहे, मैं अपने प्रभु को थोड़ी बांधेगा। प्रभु मैं तो दासी है, वो तो भगतन तो मेरा मुकुड़ मणि है, मुकुड़ में तो भगवान भक्त है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में मैं अपने एक अंश से व्याप्त है। अगर आप इतने प्रवचन इतनी सालों से मैं आपको बोल रहे हूँ, आपका दुख होने के कारण ही है आपके पास बैठे हुए को देख नहीं रहे, आप उधर भाग रहे, तो उधर तो कम भाग रहे, मैं तेरे पास ही बैठा है। जो नित्य है नित्य देखता है, लेकिन तुम तो देख ही नहीं रहे। जो नित्य है लेकिन अव्यक्त है, तुम्हारे सामने मूर्ति बनकर खड़ा नहीं हो रहे हो। तो अंतरात्मा में देखो, जो अंतरात्मा से अनंत अनुभव करते हैं वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त, आपका ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होगा। सारा दिन आपको दुखी नहीं रहेगा। दुख को भी कई ड्यूटी है, उसको भी इधर भी जाना किधर भी जाना। क्या आप ही के आपने ठेका ले रखा दुख का टाइम? दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम, दुख विरहित योगी अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। लेकिन आपका दिन का 6 घंटे सोना है, 6 घंटे काम करना, 6 घंटे जीवन निर्वाह के लिए करना है, 6 घंटे का लगा 24 अवतार। गीता रूह मेरे शब्द रूह अवतार है। गीता कोई किताब थोड़ी अवतार है। गीता ज्ञान से पवित्र हो जाएगा। आप पूरा गीता में गोता लगाकर आपका नख से लेकर सिर तक भगवत गीता बन जाएगा। आप नित्यानंद, शांतानंद, तन्नानंद, परमानंद, पूर्वानंद, सीमानंद, चिंत्यानंद, आत्मिक आनंद, आप नद्यंत। लेकिन मेरे हमारा सत्संग जो मैं प्रवचन कर रहे, मैं चाहता है साधक को मैं पूरी तरह से बताऊं। कई साल के बाद भी मेरे घर में कोई रिश्तेदार आएगा, मैं हमेशा बोले दिन में रहो, रात को अपने घर चले जाओ। अदिति है, तुम 3-4 दिन मत रहो ऐसे। 3-4 दिन तो तुम साधारण संसारी के साथ रहेगा,
तो शाम को अपने घर चले जाना, नित्य नियम है वंचित रहना। अगर ज्यादा तंग करेगा तो मैं हूँ तो ऐसे ही बोलते, तुम सत्संग में क्यों नहीं खड़े हो? मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे। तो सब तुम्हारा, तुम सबका ना शरीर तुम्हारा, न तुम ये शरीर का, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना होंगी। आखिर तुमने अपना गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से संभाल लिया, तुमने काम पूरा कर दिया। उसके बाद मेरा ड्यूटी है, मेरा बारी है, तेरा मेरा रिश्ता है। शरीर छोड़ने से पहले तुम अपना कामकाज करने के बाद आपका प्रियतम, आपका प्रिय भक्त तो इंतजार करता है। वो बोलता है अभी वो काम में है। कामकाज करने के बाद आखिर ये मेरे पास ही बच गए, मेरा तेरा रिश्ता है, बाकी रिश्ता दूर से है। ये अंदर की बात है, अंतर्यामी जाने, कोई जिक्र मत करे। मैं, तू मुझे देख सकता है, मैं तेरे को देख सकता है, तू ही मुझे देख सकता है। मैं तेरे पास बैठे हुए कोई संसारी मेरे को नहीं देख सकता। रहस्यों का रहस्य कारण मूकवाणी, वो रहस्य में जो सबका प्राणपति बताता है ना, तुम सब कौन सा आदमी में बताया तुम सबका, लेकिन आपको ये नहीं पता ना, आपका सबका प्राणपति आपके पास पूछता है। सबका काम काज संसार ऐसे, सबका काम करने के बाद नाथ होकर आपके पास आकर बैठे, चलो मैं भी बैठूं, तुम भी बैठो, मेरा तेरा रिश्ता है, तुम डरो नहीं। तू ही मेरे को देख सकता है, बाकी सब देखता है। किससे वार्तालाप कर रहे हैं? सबके आंखों के सामने नहीं आएगा मैं। तुम निश्चित रहो, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं कमाएगा। मेरा तेरा अति पुरातन रिश्ता है। जो बाकी पूछते बाकी, बाकी तुम्हारा शत्रु मित्र दासी में पूर्व जन्म में अनादि काल से मैं खिलाड़ी खेलते हुआ, उनको मेरा खेल का रहस्य नहीं पड़ा। रहस्यों का रहस्य कारण मूकवाणी, रहस्यों का रहस्य का कारण मूकवाणी। तुम जितना कम से कम बोलो, तोड़ तोड़ कर बोलो, ये एक मानसिक शक्ति आ जाता है कम बोलने वालों को। कहते हैं तुम कम बोलो, शारीरिक वाचिक और मानसिक तब में तुम रहते रहो, तुम्हारा काम कर्म सब कुछ खत्म होने के बाद तो नित्य अनंत में रहे। आखिरी जीवन यात्रा, ये तो यात्रा है, ये तो घर तो है नहीं। लोगों ने गलती से इसको मेरा घर मेरा घर मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। मैंने कच्चा चावल दिया, तुमने खिचड़ी बना दिया उसको, लेकिन तेरा तो ये घर नहीं है। ये तुम्हारा ऋणमुक्त हो, प्रकृति हो, ज्ञाता ज्ञाता भी हो, प्राप्त प्राप्त भी हो, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट संतुष्ट रहो। जो मिला उसमें संतुष्ट रहो। आगे आगे भगवान जो आपको चाहिए वो कल्याणकारी है। जो जो वस्तु आपको मिल रहे है वो भगवान कल्याण कर रहे हैं, लेकिन आपका बुद्धि काम नहीं करते। लेकिन जो लगे क्या हुआ हमारे साथ, चलते चलते भी गिरा है, गिरकर चोट भी लगा, उसमें भी कल्याण है। अब तो ये क्या बात है, तुम्हारे को सीधा ही कर रहे। तुम कोई अच्छे से जान पहचान किसी लोगों से साथ तुम्हारे आगे का पता चलेगा। कर्मों का फल है तुम जो भोगना। हमारा जो ज्ञान की बातों से आपका बहुत सारा हल्का कर देता है। कहते ये श्रवण कर रहे ज्ञान की बातें, मेरा स्वरूप है नित्य नित्य अनंत में, ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। कोई पाप ताप दुख दैन्य की शक्ति नहीं है। मैं देखो सब जगह बोल रहे कोई पाप ताप दुख दैन्य की शक्ति नहीं है मेरे पास पट्टे। फिर आप कभी कोई बोलते हैं जो आज वाले से कोई बोलता है नहीं, कोई परेशानी, मैं तो हैरान हो रही, कोई नहीं बोलता। सच्ची कुछ परेशानी नहीं या जानकर मेरे को नहीं बोला नहीं है परेशानी। मध्य फ्राइडे में भी किसी को कुछ नहीं होता, मैं शांत सुबह से ही फुर्ती में होते हैं सब। अच्छा तभी तो बोले भाई कभी कोई देखते हैं, अगर मैं देखने में भी फिर मैं प्रवचन कम करेंगे, देखकर पता चलेगा आपका दुख का कारण आप स्वयं जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है।
आपका इंद्रियम द्वारा ही आपका सुख दुख हो रहे। लोग बोलते हैं मैं हरिद्वार जा रहे हैं, मैं बनारस जा रहे हैं, पता नहीं बदरी में हम जा रहे हैं, अमरनाथ जा, तू कहीं नहीं जा रहे, तू इंद्रिय सुख के लिए जा रहे। तो अमरनाथ जाएगा, अमरनाथ का फोटो भी तुमने देखा है, सोच लिया इसे, मन से सोच लिया, आपके सामने आएगा धीरे धीरे। आपको बताया भी ऐसे गुरु साहब के सामने आया भी है। आपको पता है ना ये जो पहले मंदिर द्वारा बंद हुआ था ना पहले, हाँ, वो किसी ने उनका दिमाग में ये काम कर दिया, तो पुरानों की बात है। मैं सोचे मैंने जीवन में कभी मंदिर बंद या किसी जगह बंद नहीं होंगे। देवी देवता का कोई तुम्हारे मन में 35 करोड़ देवी रोम रोम में देवी देवता है, जागृत रहता है। आप शरीर देकर देगा, आप आंख बंद कर थोड़ी आएगा मंदिर में। आप उधर कोई मेला देखिए क्या आप देखते नहीं, उधर कोई चीज सामने आए आप देखेंगे नहीं, आप रुक भी जाता है, ये बड़ा अच्छा हो रही है। क्योंकि इंद्रियों द्वारा ये जो मन में जितनी भी पाप और पुण्य जो भी हो रहे ना, इन कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन एक इंद्रिय, रूप रस गंध इच्छा देश स्थूल देह का पिंड चेतना हृदय, ये सब 10 इंद्रिय मन एकेंद्रिय। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। क्योंकि मन से आपको जब बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, आपको कभी लॉटरी भी नहीं गिरेगा। संसार की सारी उन्नति तो अवनति है, संसार की सुख ही तुम्हारा रुकावट कर रहे, भक्ति मार्ग का रुकावट है। तुम्हें सावधान रहो, तुम कहते सुख से बचाओ, मृत्यु से बचाओ, धन से बचाओ, क्योंकि यही तुम्हारा भक्ति मार्ग का कांड है। शत्रु ज्यादा देर तक आपके पास रहेगा नहीं। कहते शत्रु से मैं निपटूं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मित्र से, धन से, आराम से, कहते सुख में सब प्रकार का दोषों से मन है, लेकिन सुख में तुम्हारा पाप कर्म का उदय होगा, नया बंधन शुरू हो जाता है। इसलिए सुख भी आए दुख भी आए, तुम तो सावधान रहो। तुमको और तुम्हारे पास नित्य जो भगवान ने प्राप्त किया है, भूतल पर तुम्हारा जन्म हुआ, भूतल में होगी ऊपर 7 लोग नीचे भूतल पर मध्य लोग में, भूतल में। हाँ, कितनी अच्छी बात है। पुण्य कर्म से पुण्य लोग में जाएगा, शुभ कर्म से पुण्य लोग में जाएगा, अशुभ कर्म से नरक में जाएगा। ये दोनों से बीच में भूतल पर आया, कितनी भाग्य की बात नहीं है। बात तो भाग्य की बात है, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं भाग्य के बारे में। लेकिन जहाँ ये काम काज कर कर आपको तो अपने जगह जाना है। अपनी जगह कहाँ? आप पूछेंगे अपनी जगह का, तेरा ये कोई जगह थोड़ी रहने का, ये कमाई की जगह है। तुम्हारा अपने घर जाना है। कहाँ घर है? यहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है। सूर्य चंद्रमा उधर स्वयं प्रकाश है। सूर्य चंद्रमा प्रकाश में जो जहाँ वैराग्य, तुम्हें जब जिस समय तेरा मोह बंधन को पार हो जाएगा, तुम्हें सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। संसार का सुख अवनति है, आप उसको दृश्य को दृष्टा बनकर देखते रहो। ये कुछ समय आपको बेवकूफ बनाता है, लेकिन आप बोला मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। कहाँ वैराग्य हो जाएगा। इन चीजों में कोई सुख नहीं है। अगर आपका घर में परिवार में कोई बड़े बड़े धनवान, संसार के नीति में धनवान है, कुछ साल के बाद जाकर देखा तेरे अभी क्या हाल है। ये तो आप ये पूजन पर आपका निरीक्षण कर सकता है। जहाँ संसार के भोगों का भोग है, वो भोग परमात्मा है, किसी के पास जाकर देखा वो दुखी रहेगा, क्योंकि जिसमें भगवान का कृपा है। आपने भी पूरा जन्म में बड़ा पुण्य कर्म किया, उसका परिणाम तो मैं आपको ये ज्ञान उपदेश दे रहे। मुझसे ये संसार का कोई मनुष्य से, कोई पदार्थ से, कोई चीज से कोई
कोई लगाव नहीं है, लेकिन ये बात तो मेरे को आपको बोलने की क्या जरूरत है, स्वयं आप सोच लो। सारा दिन तो अपने अंदर में रहकर, अभी तो घर में कोई आने के कारण तो आधा घंटा भी सोने को मिलता नहीं है। ऐसे तुम तो आलसी निद्रा करे, 4 घंटे 5 घंटे भी सो सकते हैं, संसारी 6 घंटे सोता है। तुम टाइम का हिसाब लगाओ, उसी में से 20 में से 1 घंटा अलार्म देने का आपको शुरू से आदत नहीं, मैंने आपको बोला उसी से आपको जगाया, सबको जगाया ना सबको। कोई अलार्म का जन टोटल देखने में हिसाब लगाओ, 6 घंटे से ज्यादा सोने में आपको तामस कर्म बांधेगा, कर्म कांड खत्म हो जाएगा, कर्म भी नहीं करेंगे। आलसी निद्रा प्रमाद वर्त से तो शरीर को हमेशा का तू बेकार में आलसी निद्रा नहीं करो, प्रमाद नहीं करो। कभी किसी कई मनुष्य को समय ही नहीं मिलता, खालीपन में नरक रचेगा। एक बार मैंने आपको ये भी बोला था, धोए हुए कपड़े को दोबारा धो लो, याद है? खालीपन में नरक आएगा। तो हमेशा भगवान में लीन हो गया। रोटी भी रखो पता नहीं चलता, थोड़ी देर देखना पड़ता है क्या चीज रहता सामने, क्योंकि आपका भगवान में लीन है। जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है। परम धाम का यात्रा आ गई आपको पता है, अभी तो जल्दी में, कौन सा जल्दी में, मेरा स्मरण में जो अनंत है वो संसारी क्या जाना, संसारी के लिए ये रात है, लोगों के लिए ये रात है, जिनमें मनुष्य जागता संयमी जो मेरा भक्त सोर से सोरे, समुद्र अपने दिल से पूर्ण और निश्चल है, वो शांति पद में लीन, शांति उसमें लीन, ये ब्रह्म है जो ब्रह्म में एक बार हो जाएगा, वो निर्वाण पद को प्राप्त होगा। आप तो कभी भी मेरे सामने ये नहीं बोले थे इनका क्या, ये तो बोल रहे इनका तो व्यस्त जीवन तो है या नहीं, है तो मेरा व्यवस्था तो ठीक है ना। अगर नहीं होने आप बोलते ये तो बोल रहे, सुंदर सुंदर जीवन तो वही है, प्रसन्न करे, तू दुखी रहे, तू परेशान रहे, तेरा घर का काम काज सारा अधूरा रहे, पटकते रहे, दर पटकते रहे, सिर पटकते रहे, दुखी रहे, वो नहीं है। जो बोल रहे वही हुए, है ना, वही होना। वो तो मन परी कनक थोड़े हो गए, बोल रहे जीवन का खराब है, ऐसे नहीं है। जो बोल रहे वो करना भी वही है। अगर तू सुंदर बातें बोले, बात ही सुंदर है, कर्म जीवन सुंदर नहीं है, वो पुलिस से तुम दूर हट जा। बातें सुंदर है, जीवन सुंदर नहीं है, दोनों को कंपेयर करके देख लेना, बात कर रहे जीवन भी सुंदर है ना, कोई चोट तो नहीं है ना, जो अपने लिए खून जमा करते हैं किसी चोर बना रहे, मैंने अपना भोजन बना दिया। सतयुग का ध्यान तो मैंने बताया यज्ञ, वो महायज्ञ का पाठ तो अभी भी चल रहे, आप लोग कर रहे हैं ना महायज्ञ, पैसे से महायज्ञ नहीं कर सकता। आपका कर्म को फल परिपक्व हो गया, भगवान प्रसन्न है, तब बोलेगा तुम्हें ना ये चीज में तुम्हें दे रहे, बांटो लोगों में। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, संसार के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ तभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे, मानव जीवन को सुधारने के लिए आप महायज्ञ में महायज्ञ कर रहे। लेकिन अगर वो कर दिया ना, आप बार बार भगवान का धन्यवाद करो मेरे से, इसका मतलब भगवान प्रसन्न है, मेरे से यज्ञ भी करा रहे। अगर एक यज्ञ भी करा रहे तो आपको कराने से पहले भगवान को हमेशा प्रेम से पुकारो, भगवान आप ही तो मेरे को प्रेरणा दिया है ये महायज्ञ के लिए, आप मुझे रुकावट तो नहीं डालेंगे। जैसे व्रत रख रहे, मौन व्रत रख रहे, इस तरीके से वो महायज्ञ का समय आपको मिला है, तब तक आप शांत अंदर शांत में रहो, कोई रुकावट ना करे। शांत बंदा कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है, इससे पुरुष को न शोक सताता है, न इच्छा, ये सब सत्ता बुद्धि से युक्त होता है। हाँ, और मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र होएगा। हम बोलते मैंने ये एग्जाम पास किया, क्वालिफिकेशन हो गया, डिग्री मिल गया ना, आपने ये भी करा दिया ना, मांगो नहीं, आप थोड़ा प्रसन्न हो जाए, बहुत महायज्ञ का मैं सुपात्र हो गया भगवान
भगवान के सामने। भगवान ने बोला नाम तो करे तो भगवान भी कुछ भी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है कुछ भी, लेकिन आपका हाथ द्वारा ये करवा रहे, इसका मतलब क्या? मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। मानव जीवन का कर्तव्य है दान देना, करते हुए इसे उपकार न करने वाले तो कभी ना सोचे मैं उपकार किया। किसका उपकार है? तो क्या लेकर लिया? क्या कुछ लेकर आया नहीं है ना। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिए, जो दिया इसी को लिया। जो शुभ कर्म करवा रहे भगवान का प्रेरणा से करा रहे। आप इतनी रोटी घर में सब कुछ बना रहे। सत्ययुग का यज्ञ में, यज्ञ का सत्ययुग का शुरुआत है ये। सत्ययुग का यज्ञ, त्रेतायुग का कौन सा? त्रेतायुग का ध्यान, सत्ययुग का ध्यान तो सत्ययुग का, हाँ, त्रेतायुग का यज्ञ। यज्ञ महायज्ञ तो वो महायज्ञ अभी होगा। मैंने जब आपको चिंडी चिड़िया को शुरू किया याद है ना, जो अपने लिए भोग जमा करता नीचे ही चोर है, जो अकेले भोजन बना लिया खा लिया, पता नहीं बिल्ली बनेगा। तुमने परमेश्वर का, तुमने पहले तो परमेश्वर का लिए ध्यान, तुमने जो सारी उम्र निरोग रहता है वो ऐसे परमेश्वर अर्थ पराया काम संभाला तुमने, दूसरों को करा रहे। अच्छा तुमको अगर बीमार पड़ गया तो कौन करेगा? मेरा तो बहुत ही खत्म हो गया। भगवान तो बोल रहे ना प्रेरणा में, इसीलिए कोई भी अचर पदार्थ नहीं है मेरा, बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में आता है। जब आप जागृत होगा भोजन बनेगा। पहले तो चींटी चिड़िया को बोला, दे रहे ना अभी चींटी चिड़िया को, जो अपने लिए भोग जमा करता नीचे शोर बना रहे। तीसरी पीढ़ी में पहला दूसरा इंतजार करते, ये पहले में नहीं किया, दूसरे में भी नहीं किया। वो दिशाएं साक्षी हो जाता है मेरा वाणी का। वाणी का दुरुपयोग नहीं, सत्य है, सत्य वचन ये ग्रंथों का है। आप कभी भी अपने लिए भोग थोड़ा सा किसी को दे दिया करो। देना तो दे, बताया लेना तो है ही नहीं। तुमने जो देता है कर्म की गति रहस्य में, ये तो सब मैंने कर्म की बता रहे। ये कर्म की गति रहस्य में कर्म के स्वरूप निश्चित कर्म कर्मों को भी जानो। कर्म करकर दान देकर हंगारी वचन नहीं बोलना। दान देना कर्तव्य है, सब उपकार नहीं करना। ये सोचेगा ना मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे नहीं। तुमसे भगवान ने करा है, जो दिया यही पर दिया, जो लिया थी भगवान से लिए, जो दिए थी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से तुमने जो दिया मैंने डायरी में नोट किया। संसार की दृष्टि में भी आपका पैसे का इंटरेस्ट लगता ही है ना, वैसे लगता ही है ना। आपको कितने साल पूरे दिया हुआ कर्मों का फल आप इंटरेस्ट के साथ आपको ही दे रहे। सर्वव्यापी परमात्मा आपको भगवान ही दे रहे, आपका कर्मों का फल आपको दे रहे। जो अपने लिए भोग जमा करता है नीचे ही सो रहे। अगर किसी ने देखा भी नहीं है, यज्ञ तो महायज्ञ में ज्ञान यज्ञ, फिर आपका तो ज्ञान यज्ञ का बुरा मेरा ये ज्ञान यज्ञ सत्ता से मेरा ज्ञान यज्ञ करेगा। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न है तुम्हारा ज्ञान यज्ञ को। अन्नदान दे सकता है, ज्ञान दान तो नहीं दे सकता ना सभी। ये तो आपका कर्मों के कारण ये ज्ञान दान हो रहे, ये अन्नदान नहीं है। अन्नदान तक पूछा का अन्नदान तक बात है, ज्ञान का युग वैसे भी नहीं है। क्या पता आपका तो ये यात्रा आखिरी होगा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म हो। वो होता है इसका तो आखिरी डायरी में देते हैं। अच्छा अभी इतना समय है, कहते इनका पदार्थ मेरे पास रखा है, इनका जो काम का जो कर्मयोग जो किया है, कर्मयोग इसलिए बढ़ चढ़ कर किया करो। मैंने किसी साधक को सारे अच्छे सबसे मैं अलग अलग बात नहीं करता, मुझे पता है आप कर्मयोगी है, लेकिन इसमें से एक साधक इधर बैठे हैं, नाम नहीं ले रहे, कोशिश करो कौन है। उन्होंने अपना खाना परिवार का काम कर एक वर्ष रखा। ऐसे ही ये नियम से मैं देखती हूँ आता है, लेकिन एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता। मैं परीक्षा के लिए पूछता है, आज और पत्नी किया, मेरे को अंदर से पता इसने उतना किया नहीं।
परमात्मा ने उसका प्रबंध कर दिया। वो सब से तीनों कुलों को पवित्र कर देते हैं, माता का, पिता का और पति का। इधर तो एक दो शायद होगा, माता का, पिता का, पति का, किया नहीं, सब नहीं कर रहे। करना बनता है, माता का भी, पिता का भी, पति का भी। उसके अलावा आप अपने परिवार का जितना जितने श्रद्धा और विश्वास से आप ईमानदारी से, प्रेम से आप घर चला रहे ना, उसके सामने कोई पूजा नहीं है। कोई कोई भगवान का कहते आप परम द्वारा भगवान को प्रेम से पूज रहे, बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ध्वनि प्रतिध्वनि का अनुसरण करता है। लेकिन वो साधक मैं देखती हूँ काफी चेयरफुल होकर आता है। मैं मन में सोच रही इतना सारा काम ये कर कर आ गया है, बच्चे तो अभी बड़े भी नहीं है। आपको पता है छोटा बच्चा को, छोटा बच्चा मतलब 18 साल से कम है, इतना काम काज करो, चुस्ती गुस्सा ऐसे बोलो, निश्चिंत है, काम काज कर, सब प्रकार का दोषों से मंद है। लेकिन जहाँ तक दो कर्म योगी नहीं है, खाना तक दूसरों से बनवाता है। मेरे से हमने नहीं आई हो ज्यादा अच्छा। मैंने आपको सब कर्म से कर्मयोग से शुरू किया, पता है ना सबको, कर्म से ही आगे बढ़ा दी। लेकिन वो कर्म नित्य अवश्य करनी है, कर्म है उसका क्या भी कभी भी उचित नहीं है। ज्ञान से किया हो उसका त्याग, तामस त्याग है। आप अपना गृहस्थ आश्रम से चलते फिरते मूर्ति होगा, मूर्ति का एक और भी है ना, मैंने 2 मूर्ति पूजा कराई, बताओ कौन सा? घर का मूर्तियों को देखते नहीं है, बाहर का मूर्ति भी मजा आ जाए, कमाल कर दिए। घर का मूर्ति बिगड़े नहीं है, घर का मूर्ति तोड़ फोड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, सारा अपवित्र करते हैं। घर का मूर्तियों का पूजा हो रहे हैं रोज, चुप है सब मूर्तियाँ, घर का पूजा हो रहे हैं ना। चलो हमारे शहर में बोलते कब से तो जरूर होगा, नहीं करेंगे तोड़ फोड़ होगा। आपके अंदर अगर घर में मूर्तियाँ नहीं है तो फिर बाहर का मूर्तियों को देखना, घर में है ना सबका मूर्तियाँ। आपने ये बोला मैंने पूजा किया, तू कौन सा मंदिर गए? नहीं, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा तो घर का मूर्तियों का पूजा ही नहीं पूजा। घर का यदि ये मूर्ति बिगड़ा है, अगर आपका अच्छा अवतार बनाता है ना, और दूसरा अवतार मूर्ति है, वो मूर्ति आपको तंग नहीं करेगा, पीछे से खड़ी कर ले, सामने तोड़ फोड़ नहीं करेगा। घर का मूर्ति पूजा आपने बोला, वैसे तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते, निराकार है। सब पदार्थों का, सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला निराकार का काम, निराकार है, आकार को नहीं कर रहे। लेकिन सबसे पहले हम मूर्ति पूजा ही तो कर रहे। कौन सा मूर्तियाँ तो बैठे हैं सुबह, लेकिन पत्नी को हमेशा पति उठने से आधा घंटा 1 घंटा उठते हैं। कौन कौन उठता है मुझे पता, ये नहीं है पति ने पहले उठा, वो पति तो स्त्री को करने दो काम। पति पहले उठा, तू ऐसे क्या लिखवा हो गया तेरे को? पति सोते हुए तेरे को चाय बनाने का शक्ति नहीं है, तूने पति को लात मार रही है, एक तरह का पत्नी को लात मार रही। मैंने ऐसे प्रबंधन किया, सबसे पहले पत्नी को उठना है। रेंग का है ना, दर्द है कभी रेंग रही है, शायद दया करे। मेरे पास आने वाला रेंगेगे नहीं, क्या ये तो पत्नी बनाएंगे पहले। अच्छा भी नहीं है ना, ये है या नहीं है? बाद में मैं से थोड़ा काम करे कोई बात नहीं, लेकिन उठना तो पत्नी को पहले उठ रहे ना सब। हाँ सब बोलते मुझे पता कौन उठता है कौन नहीं उठता। पति सोते हुए, पत्नी सोते हुए पति उसको चाय पिलाए, कौन सा भक्ति है ये? मैंने मेरा कौन का एक तरह का अपमान ही तो कर ही रहे, रोज कर रहे अपमान।
मैंने आपको बताया ऐसे नहीं बताया ना, लेकिन धीरे धीरे वो काम चोर बनेगा, सत्संग से हटेगा। मेरा सत्संग में आपको प्राणायाम भी मिलेगा, कुंभक भी, केवली कुंभक सब मिलेगा बिना बोल का। कौन सी शक्ति है कर्म की गति रहस्य में, कर्म के स्वरूप निश्चित कर। अभी जिसने पत्नी अति पुरातन पत्नी चाय बनाएगा, पति चाय बनाएगा, पति का कौन सा प्यार थोड़ी है तो वो अपने लिए पी लिया दफा हो जाएगा। प्रेम है ये, हम तो बोले प्रेम से जो प्रेमी चाहो प्रेम से हो, प्रेम तो जीवन का खुराक है। प्रेम ऐसे होता है, ये तो नहीं है तूने बना लिया पी लिया, तो वाक्यों का परवाह नहीं है। प्रेम ये प्रेम है, ये परिवार धर्म से ये धरती का ठिकाना है। ब्राह्मण गाय, सत्यवादी पुरुष, पतिविदा धर्म स्त्री। स्त्री तो कभी बीमार ऐसे हुआ नहीं, पति का सेवा करते करते, माता पिता का पूजा करते 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 उनको कहा भगवान को मैं तो साक्षी हुआ गुणों से भी जिंदगी होते गुण ही गुण बढ़ते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता। आपको घर का सबसे पहले बेशक तो सबसे पहले उनका वो तो 2 मिनट पहले होगा है तो पहले तुमको पति उठे तुम आराम करिए, कहाँ का न्याय है? अन्याय ही तो है ना। स्त्री धर्म से ही तो आगे बढ़ना है। स्त्रियों में ऐसी सौंदर्य आएगा, स्त्रियों में सौंदर्य मदरवाणी धर्म शक्ति में बस सही होगा। कहवा मैं हूँ बताना, स्त्री का गुण बता है, उनको पोटी पार्लर जाने का जरूरत नहीं।